तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो क्लास करेंगे क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो आप सभी स्टूडेंट मॉडल पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस क्लास का फायदा उठा पाएं। और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और फ्री फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो लेखक का नाम बताना है अर्धनारीश्वर पाठ के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, तो वक्ता का नाम बताना है शिक्षा शीर्षक के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जी कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का मलेज का मूल नाम क्या था, तो मलेज का मूल नाम बताना है। तो उनका जो मूल नाम था वो भरत जी श्रीवास्तव था। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है, जो बताने की किस विधा की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह एक आलोचनात्मक निबंध है। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ये बताना है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह जो है एक कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, जो सिपाही की मां के रचयिता है ये बताना है कि इसके पाठ के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहन राकेश हो जाएगा। डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो माता पिता का नाम है वो मुकुंदी देवी एवं मुकंदी देवी और छोटन लाल है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भरत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भरत सिंह का जो जन्म हुआ था वो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सदनीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया, जो वो सदनीरा है यह पाठ है एक, इसको किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है, जो धांगड़ शब्द है उसका ओराव भाषा में बताने की क्या अर्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाड़े का मजदूर होता है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे चंपारण में गांधी जी के चमत्कार का कथा किसने लिखा था, तो किसने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी का नाम था वो प्रभावती देवी था। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कड़बक शीर्षक कविता के किसने लिखी थी, जो कड़बक शीर्षक कविता है वह किसने लिखी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। तो जायसी जी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का सूरदास किस भाषा के कवि है, जो सूरदास है वो किस भाषा के कवि है, तो वो जो है ब्रज भाषा के कवि है। राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार का नाम बताना है कि जो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भूषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छत्रसाल दशक की रचना का जो है भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी, तो उनकी भाषा बताने की कौन सी थी। तो उनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली हिंदी थी। राइट आंसर जो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तुमुल कलोहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो बताना कि कौन कवि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो जो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का हेनरी लुपेज कहाँ के रहने वाले थे, तो हेनरी लुपेज जो है कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, जो भूषण कवि थे उनको भूषण की उपाधि किसने दी उपाधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह ने दी थी। राइट आंसर जो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का अधिनायक कैसी कविता है, जो अधिनायक कहानी कविता है एक्चुअली यह कैसी कविता है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, जो जूठन में हेडमास्टर है उनका नाम बताने की क्या था, तो उनका जो नाम था वो कलीराम था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग जयकृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, जो जयकृष्ण मूर्ति है वह दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नामवर सिंह किस पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो नामवर सिंह जो है आलोचना पत्रिका का संपादन कर रहे थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है, जो हिंदी साहित्य के सूर्य है वो सूरदास को माना जाता है। राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का इत्यादि शब्द में संधि विच्छेद बताना है, जो इत्यादि शब्द है इसमें संधि विच्छेद बताना है। इत्यादि का संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, तो इति जोड़ आदि हो जाता है संधि विच्छेद इत्यादि का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का गायक शब्द में संधि विच्छेद है, तो गायक शब्द में संधि विच्छेद बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो गै जोड़ अक हो जाएगा। यही जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद बताना है, जो परमार्थ है इसका संधि विच्छेद बताना है, तो परमा जोड़ अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं
यहाँ पे परम जोड़ अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। परमार्थ का जो संधि विच्छेद होता है परम जोड़ अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताना है। जो विद्यार्थी शब्द है इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, तो विद्या जोड़ अर्थी होता है। राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा। तो दुर्गम शब्द का जो विलोम होता है वो आगम होता है। क्या होता है, अगम होता है। दुर्गम का जो विलोम होता है वो अगम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का अनुकूल शब्द का विलोम बताना है। अनुकूल शब्द का यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, तो अनुकूल का जो विलोम हो जाएगा वो प्रतिकूल हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसके लिए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का आरोही शब्द का विलोम बताना है कि आरोही शब्द का विलोम क्या होता है। तो आरोही का जो विलोम हो जाता है अवरोही हो जाता है। क्या हो जाता है, अवरोही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का विराग शब्द का विलोम बताना है। जो विराग शब्द है इसका विलोम बताना है कि इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अनुराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विराग का अनुराग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। जो आंखों का तारा होता है वो क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा प्रिय होना होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ बताना है कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अधिक खाने वाले को कम खुराक दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कान काटना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कट खना होना होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताना है कि घी के दिए जलाना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रसन्नता व्यक्त करना। क्या होता है, प्रसन्नता व्यक्त करना। राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नगर शब्द का विशेषण बताना है। जो नगर शब्द है इसका विशेषण किस तरीके से होता है, तो इसका जो विशेषण होता है वो नागरिक होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का रंग शब्द का विशेषण बताना है। जो रंग शब्द है उसका विशेषण किस तरीके से होता है, तो रंग का जो विशेषण हो जाता है वो होता है रंगीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का पत्थर शब्द का विशेषण होगा। तो पत्थर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो पत्थर का जो विशेषण हो जाएगा वो पथरीला हो जाएगा। राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का भारत शब्द का विशेषण होगा। तो भारत शब्द का जो विशेषण होता है वो भारतीय हो जाता है। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जीव जंतु में कौन सा समास लगा हुआ है, ये बताना है कि जो जीव जंतु इसमें कौन सा समास लगा हुआ है। तो इसमें जो समास लगा है वो द्वंद्व समास लगा है। ठीक है दोस्तों, जब भी बीच में से डैश रहेगा तो उसमें जो है द्वंद्व समास लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। जो नीलांबर शब्द है इसमें कौन सा समास लगा हुआ है ये बताना हम लोग को। तो इसमें जो समास लगा वो कर्मधारय समास लगा हुआ है। राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भरपेट शब्द में कौन सा समास है। जो भरपेट शब्द है इसमें कौन सा समास लगा है, तो इसमें जो है अव्ययभाव लगा समास है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है। तो चिड़ीमार में जो समास लगा हुआ है वो तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का सभा शब्द कौन सा लिंग है। जो सभा है वो कौन सा लिंग है, तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं, वहां पर सभा बैठी है, तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जल शब्द कौन सा लिंग है। जो जल का शब्द है वो कौन सा लिंग है, तो जल जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का दल शब्द में कौन सा लिंग है। तो दल जो है एक पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रुमाल शब्द का कौन सा लिंग है। जो रुमाल शब्द है वो कौन सा लिंग है, तो ये भी जो है एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे उपवन शब्द में उपसर्ग बताने कि उपवन में जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उप जो है उपवन में उपसर्ग लगा है। राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का ईमान शब्द में उपसर्ग बताने कि ईमान में उपसर्ग क्या होगा, तो जो ई जो है यही उपसर्ग है। राइट आंसर जो है इसके लिए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सुकर्म शब्द में उपसर्ग बताना है। जो सुकर्म है इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें जो है सु जो है यही उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का प्रकाशित शब्द का प्रत्यय। तो प्रकाशित का हम लोग को प्रत्यय बताना है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रत्यय प्रकाशित में जो इत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का पठनीय शब्द में प्रत्यय बताने की। जो पठनीय शब्द है इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का पंकिल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो पंकिल शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है इल लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का काल के कितने भेद होते हैं। जो काल है उसके कितने भेद होते हैं, तो काल के जो है 3 भेद होते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का ये देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के जो अर्थ के आधार पर भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हमेशा रहने वाला का शब्द होगा। जो हमेशा रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसके लिए जो शब्द होता है वो शाश्वत होता है। ठीक है दोस्तों, शाश्वत होता है। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो
जो सब कुछ जानता हो एक शब्द में उसको बताना है। अनेक शब्दों का एक शब्द है जो सब कुछ जानता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, और जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ईश्वर पर विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको आस्तिक बोलते हैं, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है तो उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य में कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा क्या जो है एक ललित निबंध है। राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जयप्रकाश नारायण की कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला था जयप्रकाश नारायण को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उनको भारत रत्न मिला था। राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो दिनकर है उनको किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का संस्कृत के 4 अध्याय पे उनको यहाँ पे पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति, ये बताना कि किस पाठ की पंक्ति है, तो ये जो है एक रोज कहानी है उसी पाठ की पंक्ति है। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ का उक्ति है, जो बताना कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, तो ये पाठ जो है एक लेख और एक पत्र से लिया गया। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे परंपराशील नाटक किसने लिखी है, जो ये परंपराशील एक नाटक है ये बताना कि किसने लिखी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो मोहन राकेश का बताना कि जन्म कब हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था, 8 जनवरी को हुआ था, और 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। 8 जनवरी 1925 ईस्वी को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है, जो दूसरी परंपरा की खोज के यहाँ पे रचनाकार का नाम बताना है कि कौन हो जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नामवर सिंह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जायसी के पिता कौन थे, जो जायसी है उनके पिता बताना कि जायसी के पिताजी कौन थे, तो उनके जो पिताजी थे वो मलिक शेख ममरेज थे। कौन थे, मलिक शेख ममरेज जो है जायसी जी के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का आखिरी कलाम में रचयिता कौन है, जो आखिरी कलाम के रचयिता बताना कि कौन हो जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, जो सूरदास के दीक्षा गुरु के नाम बताना है, तो उनका जो दीक्षा गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, तो उन्होंने अपना घर का परित्याग किस लिए किया था, उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनकी पत्नी के फटकार से किया था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पत्नी की जो है उनको फटकार दी थी इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे और अपने घर का त्याग कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है उसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का भूषण की भाषा कौन सी थी, तो भूषण की भाषा बताने की कौन सी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रज भाषा थी। ठीक है दोस्तों, भूषण की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, ये जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चंद्रगुप्त नाट्य के नाटककार बताना, जो चंद्रगुप्त नाटक है इसके नाटककार का नाम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का किसकी रचना है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, ये बताना है जो पंक्ति है यह किस कविता से ली गई है, तो ये जो लिया गया है यहाँ पे पुत्र वियोग से लिया गया है और इसके रचनाकार जो है सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। तो ये बताना कि किसकी रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। राइट आंसर जो इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, बताना कि कौन सी है उनकी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, तो जन जन का चेहरा एक जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, यानी कि बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का दूध शब्द का संज्ञा बताना है कि जो दूध शब्द है वो कौन सा संज्ञा है, तो वह एक द्रववाचक संज्ञा है। राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मित्रता शब्द में कौन सा लिंग है, तो मित्रता में संज्ञा पूछ रहा है कि मित्रता शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो वो भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सभा जो है कौन सा संज्ञा है, तो सभा जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फरवरी शब्द में कौन सा संज्ञा है, जो फरवरी शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा लगा हुआ ये बताना है हम लोग को, तो ये जो है एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ऊर्जा शब्द का परिवाची नहीं है, बताने कि ऊर्जा का कौन सा परिवाची नहीं है ये पूछ रहा है, तो स्फूर्ति और आपूर्ति ओज शक्ति, तो इसमें जो आपको बताने की परिवाची कौन है, तो आपूर्ति जो है ऊर्जा शब्द का परिवाची नहीं है, बाकी ये स्फूर्ति ओज और शक्ति ये तीनों जो है परिवाची शब्द है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ बताना है कि ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है वो यहाँ पे क्रोध प्रकट करना। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का खून का घूंट पी जाना, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ बताना, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुस्सा पचा जाना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है गुस्सा पचा जाना, यानी कि खून का घूंट पी रही हूँ मैं, यानी कि मैं अपना गुस्सा को पचा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ बताना है कि टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कठिन कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कठिन कार्य हो जाएगा, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो मुट्ठी में करना क्या होता है, इसका अर्थ बताना है तो वश में करना होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ बताना कि हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो साधारण काम समझना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है साधारण काम समझता है आदमी, तभी तो बोलता है ये तो हंसी खेल का चीज है, इसको तो मैं आराम से कर लूंगा। राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का लाजवाब शब्द में कौन सा समास है। जो लाजवाब शब्द है इसमें कौन सा समास लगा हुआ है। तो इसमें जो समास लगा हुआ है वो अव्ययभाव समास लगा हुआ है। राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तो तिरंगा में बताने की कौन सा समास लगा हुआ है। तो तिरंगा में जो समास लगा हुआ है वो द्विगु समास लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चतुरानन शब्द में कौन सा समास है। जो चतुरानन समान है इसमें समास बताना है कि जो चतुरानन समास है इसमें बताने की कौन सा समास लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, चतुरानन जो है बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है। जो रोग पीड़ित शब्द है ये कौन सा समास है ये बताना है हम लोग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये द्वंद्व समास है। राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का आयत शब्द का विलोम बताना है कि जो आयत शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो आयत का क्या होता है, आयात का निर्यात हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आयात का जो विलोम हो जाता है वो निर्यात होता है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का नास्तिक शब्द का विलोम बताने कि नास्तिक का विलोम क्या होता है। तो नास्तिक का जो विलोम होता है वो आस्तिक हो जाता है। ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो उमस शब्द का विलोम बताने कि जो उमस शब्द है उसका विलोम क्या होता है। तो उमस का जो विलोम हो जाता है वो ठंडक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठंडक हो जाता है उमस का विलोम। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का गरीब शब्द का विलोम बताने कि गरीब शब्द का विलोम क्या होता है। तो गरीब का अमीर हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जिसके सिर पर चंद्रमा है एक शब्द होगा। तो एक शब्द में बताना कि जिसके सिर पर चंद्रमा है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग चंद्रशेखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्र पर शेखर, यानी कि राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का जिसके हाथ में चक्र है एक शब्द में बताना है कि उसको क्या कहते हैं। तो जिसके हाथ में चक्र है तो उसको चक्रपाणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का गोद में लिया हुआ पुत्र का एक शब्द बताना है। जो गोद में लिया हुआ पुत्र है उसके लिए एक पुत्र मतलब बताना है एक शब्द क्या होता है। वो ददक पुत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, दत्तक पुत्र कहलाता है। राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ज्ञानोदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। जो ज्ञानोदय शब्द है इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होता है। तो ज्ञान जोड़ उदय होता है, इसी तरीके से जो है ज्ञानोदय का संधि विच्छेद होता है। राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का पुरुषोत्तम शब्द में संधि विच्छेद बताना। जो पुरुषोत्तम है इसमें संधि विच्छेद किस तरीके से होता है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो पुरुष जोड़ उत्तम होता है। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। सॉरी, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना ही था। आज के लिए जो क्लास था वो इतना ही तक था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग चैनल से नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।